अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशहूर साइंसदान और आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत अल्बर्ट आइंस्टाइन से कौन नहीं वाकिफ। दोस्तों, आइंस्टाइन की नाकाबिले यकीन इल्म और ज़हनी सलाहियतों के मुअत्तरफ होने के लिए ये ज़रूरी नहीं आप इल्म तबियात से भी शगुफ रखते हो, बल्कि उसके लिए उनकी नाकाबिले यकीन ज़हानत और नज़रियात ही काफ़ी हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आइंस्टाइन दुनिया के वाइज साइंसदान जो कि अपने मजहबी और फलसफियाना नज़रियात की वजह से एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं फिजिक्स में नोबेल प्राइज और क्वांटम फिजिक्स के मुअज्जिद अल्बर्ट आइंस्टाइन को सियासत में आने और सदर बनने की पेशकश की गई थी, और उन्होंने क्या कहकर इस पेशकश से माजरत कर ली। लेकिन अगर अभी तक आप दूसरी दुनिया के मुसाफिर नहीं है तो जल्दी करिए। इस कारवाने इल्म व हैरत में शमूलियत इख्तियार करना निहायत आसान है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आइंस्टाइन साइंस के मैदान में फतह के झंडे गाड़ने के सबब शोहरत याफ्ता तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपनी शोहरत को भरपूर इस्तेमाल करते हुए नाज़िज़्म के खिलाफ कैंपेन चलाई। ज़हीन होने के साथ साथ आइंस्टाइन एक शोला बयान सियासी कारकुन की हैसियत भी रखते थे। वो मुत्तहदा रियासत अमेरिका में मौजूद फाशिज्म के भी सख्त नाकिद थे। ये उनके सियासी नजरियात ही थे जिनकी बदौलत उनको हिटलर की तरफ से जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी वजह से उनको जर्मनी छोड़कर उनको अमेरिका जाना पड़ा। दोस्तों, जंग दोयम के बाद जब बहुत से यहूदी हिरासत कैंपों से अपनी जान बचाकर राह फरार अख्तियार करने और फलस्तीन को अपने लिए जाय पनाह बनाने में कामयाब हुए, तो ये पहले सदर वाइट्समैन ही थे जिन्होंने अमेरिका से अपनी ये नाजायज ख्वाहिश मनवाई कि इसराइल को बतौर एक रियासत तस्लीम किया जाए। और फिर अमेरिका ने 16 फरवरी 1949 में इसराइल को एक मुमलिकत के तौर पर कबूल कर लिया और यूं उन्होंने बतौर सदर जहाज संभाला। दोस्तों, चूंकि आइंस्टाइन एक मुतहर्रिक सियासी किरदार अदा करते आ रहे थे और इसराइली रियासत बनने के भी मुकम्मल हमायत करते थे, इसलिए इसराइली सदर वाइट्समैन को भी बहुत पसंद थे। उन्होंने एक मर्तबा आइंस्टाइन को द ग्रेटेस्ट जियो अलाइव यानी कि अजीम तरीन जिंदा यहूदी का भी खिताब दिया। दोस्तों, वाइट्समैन ही था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि उनके बाद अगला सदर कोई और नहीं बल्कि आइंस्टाइन ही बने। नाजरीन, यहाँ एक और बात आपको बताते चले, और वो ये है कि इसराइली सदर की हैसियत पाकिस्तानी सदर मुमलिकत से कुछ ज्यादा नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इसराइल में भी पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है जिसके तहत रियासत का सरबराह तो सदर होता ही है, लेकिन अबूर रियासत वजीर आज़म ही सर अंजाम देता है, यानी ये एक तरह का एजाजी ओहदा होता है। बहरहाल बेशुमार मुराद का हामिल होने की वजह से काफी पुरकशिश हैसियत रखता है। जब वाइट्समैन 1952 में वफात पा जाता है तो इस वक्त का इसराइली वजीर आज़म बेन गुरियन बतौर सदर आइंस्टाइन को नामजद करने का ऐलान करते हैं, और 16 नवंबर को गुरियन अमेरिकी सफारत खाने को एक खत लिखते हैं और उनसे ये इस्तदा करते हैं कि वो आइंस्टाइन से ये मालूम करें आया वो सदर बनने की पेशकश में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, और अगर वो ये पेशकश कबूल करते हैं तो इस सूरत में उन्हें फौरी इसराइल हिजरत करके आना होगा और कायदे के मुताबिक उम्मीदवार के तौर पर इसराइली शहरियत भी इख्तियार करना होगी। नवंबर को आइंस्टाइन गुरियन को खत लिखते हैं और बहुत सी तवज्जुहात इस पेशकश से माजरत करने के लिए पेश करते हैं। आइंस्टाइन लिखते हैं, मैं इसराइल की रियासत की पेशकश से बहुत मुतासिर हुआ और इसके साथ साथ गमगीन और शर्मिंदा भी हूँ, क्योंकि मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। मुझे सारी जिंदगी मारूजी चीजों से निपटना पड़ा है, लिहाजा मेरे पास फराइज सर अंजाम देने की कुदरती सलाहियत और तजर्बे दोनों की कमी है। सिर्फ इन वजूहात पर गौर करते हुए मेरा फैसला है कि मैं सरकारी कामों के लिए मौजू नहीं हूँ। ताहम तवील अरसा ये चहमगोइयां कि आइंस्टाइन के इनकार के पीछे मुहारकात उनके इल्म तबियात से ताल्लुक होने की बिना पर नहीं, बल्कि अरब और यहूदियों के दरमियान इलाकाई तकसीम के बारे में शकूक व शुबहात थे, जिसने आइंस्टाइन को यह पेशकश कबूल करने से रोके रखा, क्योंकि आइंस्टाइन एक अमन पसंद था और इस लिहाज से उसका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होगा जिनकी उसे क़यादत करनी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।